नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरा टाक और मैं आज फिर से हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उसका दर्द, उसकी टीस जो है वो हमारे शरीर का पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है या हमारा पूरा ध्यान उसी जगह पे रहता है। आप सोचिए, अगर उंगली में कट लग जाए या आप चल रहे हैं और पैर कहीं टकरा जाए और पैर की छोटी उंगली में चोट लग जाए तो आप कैसे बिलबिला जाते हैं, दर्द से तिलमिलाने लगते हैं और आपका सारा फोकस उस उंगली पे या जहां आपके हाथ में कट लगा है वहां हो जाता है। मान लीजिए आपके सर दर्द हो रहा है तो आपका सारा फोकस सिर्फ सर पे रहेगा, आपकी बाकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो शरीर के रोगों का इलाज तो संभव है। हम सर पे बाम लगा लेते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं, जहां चोट लगी वहां मरहम लगा लिया, पट्टी बांध ली। लेकिन मन की चोट का क्या? जब हमारे मन पे चोट लगती है तो मन भी पूरे शरीर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसकी पीड़ा उतनी ही होती है जैसे शरीर में किसी अंग पे लगे चोट की पीड़ा होती है। ऐसे में जो है, हम कितना भी स्वस्थ हों, हम बीमार फील करने लगते हैं क्योंकि हमारा मन बीमार है। और मन की बीमारी पर बात अक्सर खुलकर नहीं की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए, आप बहुत खुश हैं, काम वाम कर रहे हैं, अपने किसी लक्ष्य में लगे हुए हैं, अचानक आपको एक बुरी खबर मिलती है या अचानक आपका ब्रेकअप हो जाता है या और भी 50 तरह की कोई भी ऐसी आपको बैड न्यूज मिली, तो आप देखिए कैसे आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ गई, एकदम खत्म हो गई। क्योंकि ये पूरा जो खेल है ना, ये ऊर्जाओं का खेल है। जब हम सकारात्मक होते हैं, खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो भले ही कितने कमजोर हों, लेकिन हमारा शरीर एकदम ऊर्जा में रहता है, ऊर्जावान रहता है, हम खुशी खुशी उछल रहे होते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, आप बीमार हो, थके हुए हो, बुखार हो रहा हो और एक बहुत बड़ी न्यूज जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से वो आ जाती है। कैसे प्राण आपके एकदम से जैसे बिल्कुल ऊर्जा संचारित हो जाती है प्राणों में और आप बीमारी भूल के उठ जाते हैं, फोन करने लगते हैं, चलते हैं, मिठाई लाते हैं, पार्टी करते हैं, ये सब। तो जो मन की चोट है, मन की तकलीफ है, उसको देखना, उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अपने मन की बात नहीं बता पाते, मन की तकलीफ नहीं बता पाते, तो उसकी जो हमें तकलीफ होती है जब हम उसे सप्रेस करते हैं, वो सप्रेशन जो है और कई नए रोगों को जन्म देने लगता है। तो जब आपका दिल टूटे या कोई बुरी खबर मिले या कोई आपको इंसल्ट करे या आपका कोई काम बिगड़ जाए, तो उस दर्द को, उस गुस्से को, उस नफरत को दबाने की बजाय उसको चैनलाइज करिए, उसे एक्सप्रेस करिए, उसे निकालिए। क्योंकि जो चीज आपके अंदर दबी रह जाएगी वो अंदर ही अंदर आपको खाने लगेगी, खत्म करने लगेगी या 10 तरह के नए रोगों को जन्म देगी, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मालूम है, हमारे शरीर में जो आधे से ज्यादा दर्द होते हैं, लाइक कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं उठने बैठने में, या पूरे दिन शरीर में दर्द बना हुआ है, वो उसका 90% जो कारण है वो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। जो हम अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं या घबराते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, मैं कहूँगा तो कोई सुनेगा नहीं। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्द को एड्रेस करें, अपने गुस्से को एड्रेस करें, अपनी नफरत को एड्रेस करें और उसको निकालें, उसको पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करके उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर लें ताकि वो कहीं भी हमारे लिए फ्यूचर में बाधा उत्पन्न ना करे। यकीन मानिए, कितना भी गहरे से गहरा घाव हो, भर जाता है। हाँ, वो निशान जरूर छोड़ देता है। जब गहरी चोट लगती है, आपने देखा ना, बचपन में कभी गहरी चोट लगी है, उसके निशान आज तक आपके रहते हैं कि यहाँ टाके लगे थे और वो आपका एक पहचान का चिन्ह बन जाता है कि माथे पे टाका है, कि हाथ पे एक टाका लगा हुआ, इसका निशान है। तो उसी तरह जो मन पे गहरी चोटें लगती हैं उसके निशान भी छूटते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वो निशान आपके लिए मेडल हो सकते हैं,
अगर आपने उस चोट से, उस तकलीफ से, उस धोखे से कोई सबक सीखा तो वो निशान आपको मेडल की तरह हमेशा याद आएंगे कि हाँ, ये मेरी गलती थी या मेरे साथ ये गलत हुआ, तो मैंने इससे सीखा है और मैं आगे बढ़ा हूं, बेहतर हुआ हूं। या फिर वो जख्म जो हैं, वो जो निशान हैं, वो आपके जिंदगी के दाग भी बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे दाग? जब आप उन गलतियों से कुछ सीखें ना, आप पहले से बेहतर ना बन पाएं और उस गलती से टूट के वीक हो जाएं और कमजोर हो जाएं, या उस गलती को फ्यूचर में फिर से दोहराएं। फर्ज करिए आपको प्यार में किसी से धोखा मिला और आपने उस दर्द से बचने के लिए फटाफट कोई दूसरा साथी ढूंढ लिया और उसके साथ आप रहने लगे। अब जब आप पूरी तरह मेंटली हील नहीं हैं, जब आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, जब आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो आप कैसे देख पाएंगे साफ साफ तस्वीर क्या है? ऐसे में हो सकता है आपको उस बंदे से बड़ा धोखा मिले, या ये भी हो सकता है कि आप उस बंदे को ही धोखा दे रहे हैं, आप बस अपना दर्द भुलाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके जख्मों के निशान हैं वो आपके लिए दाग बन सकते हैं, क्योंकि आपने उस गलती से, उस तकलीफ से, उस दर्द से कोई सबक नहीं सीखा। तो मैं यही कहूंगी कि आप उन गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए। दुनिया में शायद ही, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा ना हो जिससे तकलीफें ना मिली हों, और ये तकलीफें जो हैं जिंदगी के सबक होते हैं। हम सबको इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, और मजबूत इंसान वही होता है जो इनसे निकल जाए, इस अग्नि परीक्षा से निकल के तप कर कुंदन बन जाए। मेरा एक कोट है कि हौसला ऐसा हो कि जिंदगी आपको तराशे, घिसे नहीं। क्यों? जैसे हम पत्थर है, पत्थर पे भी लगातार चोट पड़ती है, उसे तराशा जाता है तो वो एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। और फिर मनुष्य होने के नाते हमारी अंदर की संभावनाएं तो अपार हैं, तो अपनी उन संभावनाओं को तलाशिए। कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है हमारी जिंदगी में आती है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि सब अच्छे के लिए ही होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बुरे के लिए भी होता है, खत्म हो जाता है और जीरो पे हम आ जाते हैं कई बार। लेकिन उस जीरो से दोबारा नई शुरुआत करने का जो हौसला है वो आपके अंदर से ही आता है, और आपके अंदर वो हौसला है तो आप यकीन मानिए ये पूरी कायनात आपको सहयोग देगी। इस कायनात के लोग जो पॉजिटिव प्यारे लोग हैं वो आपको सहयोग देने के लिए आगे आएंगे। उनमें से बहुत लोग अजनबी होंगे आपके लिए। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपके अपने आपका बिल्कुल साथ नहीं देते, आपकी तकलीफों में वो आपको जज करते हैं। जब आपको लगता है कि ये सबसे मुश्किल वक्त है, वो आपके साथ नहीं होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि दुनिया नकारेगी कई बार जैसे कोई वजूद ही नहीं। पीने होंगे घूंट जहर के चुपचाप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। चले जाने पर भी अपनों से साथ चाय पीना जरूरी होगा। बीच की लाइन मैं भूल रही हूं, लेकिन उसके बाद यह है कि अकेले में जब दर्द को ताकत बनाते बनाते तुम थकने लगो और व्यर्थ लगे खुद का होना, तब भी खुद को प्रेम करना तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी होगी। तो तुम्हारी आखिरी और तुम्हारी पहली जिम्मेदारी जो है उसको समझो, खुद से प्रेम करना, क्योंकि तुम खुद से प्रेम करोगे तभी दूसरों से भी प्रेम कर पाओगे। और अगर खुद को प्रेम करने के लिए दूसरे का वैलिडेशन ही चाहते रहोगे तो मुझे लगता है ना तुम दूसरे को प्रेम कर पाओगे ना तुम खुद को प्रेम कर पाओगे। तुम्हारे इस दुनिया में जो भी है, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सफलता असफलता, सपने, तकलीफें, खुशियां, प्यार मोहब्बत, सब तुम्हारे होने की वजह से ही हैं। तो पहले खुद को पहचानो, खुद को बेहतर बनाओ, और जो भी चोट लगे उसको एक चैलेंज की तरह लो, उसको हील करो प्यार से, और उसे एक तमगे की तरह, एक मेडल की तरह उस जख्म के निशान को सजा के रखो। और हमेशा ये याद दिलाओ कि ये मेडल मुझे खुद से बेहतर होने के लिए मिला है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं पहले से बेहतर हो चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो हम मिलते हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और खुद को मजबूत बनाइए, हर दिन के साथ और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। और हाँ, मेरे चैनल एरा टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।